मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इस समय जो है 8 बजने वाले हैं, देख रहे हो। और मुझे आज कहीं जाना है, मेरा थोड़ा काम है आज। तो जो गांव का काम चल रहा है उससे मैंने ब्रेक लिया है और मैं निकल चुका हूँ उस रास्ते पे जहाँ मेरा आज काम है। तो दोस्तों, काम की बात करते हैं। अक्सर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे काम पहाड़ों में हो ही जाते हैं जो कि हमको खुद भी पता नहीं रहता है, लेकिन वो काम निकल जाते हैं। अगर हमारा एक काम पूरा नहीं होता है तब तक बहुत सारे वर्क जो है, काम जो है पेंडिंग हो जाते हैं। हालांकि बाहर वाले जो कारपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनको ये चीज़ें जो है फिजूल की लगती है। फिजूल मतलब उनको ये लगता है कि पहाड़ों में लोग ज़्यादातर फ्री रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। व्यस्तता की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ों से ज़्यादा व्यस्तता वाली ज़िंदगी शहरों में नहीं है। शहरों में एक फिक्स ड्यूटी रहती है, हर किसी की टाइमिंग वाली ड्यूटी रहती है। वो बात मैं आप लगभग हम सभी जानते हैं। बट गांव में जो है टाइमिंग वाली ड्यूटी नहीं रहती है, बस इतना फ़र्क है। बाकी अगर बात करूं मैं काम की और ड्यूटी की, तो एज ए शहरी ड्यूटी से गांव की ड्यूटी करना टफ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और कई बार जो है बहुत सारे जोखिम भी होते हैं। ये सब मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी जो मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वहाँ भी एक कुछ इसी प्रकार की घटना घटी। ठीक है, वो भी एक तरह से अपनी ड्यूटी ही दे रहे थे जो कि हमारी मौसी जी लगती है रिश्ते में, और गाय बच्चों के लिए पेड़ से कुछ घास काट रही थी, वहाँ से गिर गई और उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हो, ये भी एक बलिदानी है इन पहाड़ों के लिए। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें जो है कभी भी शो नहीं होती है, ये चीज़ें कोई नहीं जानता है, कहीं भी ये चीज़ें प्रकाशित नहीं होती है। ऐसे ही न जाने कितने लोग पहाड़ों में हर रोज़, मेरे पास डाटा तो नहीं है तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही पहाड़ों में हर रोज़ जो है न जाने कितनी महिलाएं, कितने पुरुष इस मिट्टी के लिए, इस पहाड़ी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो, जब एक महिला किसी पेड़ में घास काटने के लिए जाती है, ठीक है, उनको अनुभव भी रहता है, बट हादसों को तो कोई नहीं देखा ना, किसके साथ कब कोई दुर्घटना घट जाए और दुर्घटना इतना मेजर हो कि आदमी की उसमें जान ही चली जाए। तो मेरी समझ से ये भी एक बलिदान है, क्योंकि देखो आजकल पहाड़ों में 2 टाइप के लोग जी रहे हैं। ठीक है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमसे हमारे देखते देखते लगभग 10-15 साल पहले पहाड़ों में एक ही प्रकार के लोग हमने देखे थे, और वो टाइप था पहाड़ों से प्यार 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 और सिर्फ प्यार। लेकिन आज वो टाइप जो है 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो चुका है। आज भी पहाड़ों से प्रेम करने वाले लोग हैं पहाड़ों में, और वही लोग पहाड़ों में हैं भी।
लेकिन एक दूसरा वर्ग भी हो चुका है जो इन पहाड़ों से एक तरह से नफरत करने लग गए हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक तरह से अपनी दिल की बात ही शेयर कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे आपको लाइफ स्टाइल वाली वीडियो डेली देखने को मिलती है और एक तरह से ये भी लाइफ स्टाइल वाली वीडियो ही है। ये कोई शिक्षा, ज्ञान या भाषण नहीं है, यह है एक सच्ची पीड़ा इन पहाड़ों की। तो आज जब मैं भी ऐसे कार्य में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ तो अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर उनकी डेथ हुई तो कैसे हुई। बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि एक तरह से उन्होंने भी इन पहाड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान ही दिया है, क्योंकि इन पहाड़ों में जीना दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना बाहर के लोग समझते हैं। और एक बात, इन पहाड़ों की ज़िंदगी से मज़ेदार ज़िंदगी मैं कम से कम दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम खुद भी हमने अनुभव कर लिया है, बहुत जगह जाके, बहुत जगह देख के, बहुत जगह घूम के, बहुत प्रकार के लोगों के साथ रह के, कि जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं इन पहाड़ों में, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत धनाढ़ी लोग, बहुत पॉपुलर लोग तड़पते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। जैसी ज़िंदगी हम रोज़ जीते हैं, ऐसी ज़िंदगी अगर उनको एक दिन भी जीने के लिए मिल जाए तो उन्हें लगेगा कि उनका ये जीवन सार्थक हो चुका है। तो इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी पहाड़ी लाइफ की। अब दोस्तों, एक सैनिक जब शहीद होता है, आप मेरे दिल की बात सुनने के साथ साथ मेरे अगल बगल के दृश्यों का भी आनंद उठाइए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग मेरी बातों को गौर से सुन रहे होंगे और मेरे अगल बगल के हमारे पहाड़ों की सीनरी का भी आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आते हैं बात पे कि एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसका कर्तव्य है देश के नाम पे मर मिट जाना। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे प्राणों से मेरे देश की रक्षा हो सकती है तो मैं 100% कह सकता हूँ वो सैनिक कुछ भी नहीं देखता है, अपनी जान लुटा देता है। ठीक है, और ये हमारी मातृभूमि की मिट्टी में पावर है, ताकत है। नहीं तो मरना कौन चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन इतनी शक्ति है कि उसकी मौत भी उसको उस सम्मान से बहुत छोटी लगती है। मौत कुछ होती ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है। तो वही है, हर जगह जो है आदमी अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। आप देखें तो कोई डायरेक्टली अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस दुनिया में इनडायरेक्टली अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये इनडायरेक्टली शब्द मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि उन लोगों के बारे में मीडिया, अखबार या कहीं पे भी आपको इस प्रकार का कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जो उनके बलिदान को भी प्रदर्शित करता होगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आप अभी सर्च मार लो यूट्यूब पे, ऐसा वीडियो आपको दूसरा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बलिदान है हमारे इन पहाड़ों के लिए। तो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ और इनके सम्मान में दिल से, सच्चे मन से अपना सर नस्तक करता हूँ, झुकाता हूँ। दोस्तों, ये भी एक तरह के पहाड़ी शहीदी हैं जो अपनी देवभूमि की रक्षा के लिए यहाँ है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हो, जा चुके हो, रीजन कुछ भी हो, लेकिन आपने इन पहाड़ों को छोड़ तो दिया है, इतना तो श्योरिटी है। लेकिन इन पहाड़ों की रक्षा के लिए आज भी यहाँ लोगों की एक तरह से बलि चढ़ रही है।
लोग बलिदान दे रहे हैं अपना इन पहाड़ों की रक्षा के लिए। भले नज़रिया कुछ भी हो, भले जरिया कुछ भी बन रहा हो, लेकिन आखिरकार बलिदान तो इन पहाड़ को बचाने के लिए ही लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, और मेरा एक मकसद है इस वीडियो बनाने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। हालांकि मैं खुद भी उस चीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, खाली अपना योगदान दे सकता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक विचार भी आया कि देखो, जब किसी के साथ कोई हादसा घट जाता है, हादसा हो जाता है, पहाड़ों में हो चाहे बाहर हो, तो हादसे को तो टाला नहीं जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हादसे का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हादसे का तो हमको पता ही तब चलता है जब हादसा हो जाता है। क्योंकि हादसा होते समय कितने लोग वहाँ पे होंगे, 1, 2 हज़ार, 2000। जो लोग वहाँ पे करंट भी होते हैं, उनको भी ये उम्मीद नहीं रहती है कि ये हादसा इतना बड़ा हो जाएगा या यहाँ पे इस प्रकार की दुर्घटना घटने वाली है। नहीं तो उसको तो ऑब्वियसली हर कोई रोकना चाहेगा। तो जितने प्रकार के भी हादसे पहाड़ों में होते हैं, आपने बहुत दिन से आप पहाड़ों के समाचार सुनते रहते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता रहता होगा कि पहाड़ों में क्या क्या घट रहा है। कहीं पे किसी के हाथ पे भालू ने हमला कर दिया, कहीं पे बाघ ने अटैक कर दिया, कहीं पे कोई गिर के मर गया, कहीं पे कोई ऐसे ही पेड़ों से गिर के मर गया। तो इस प्रकार की कई घटनाएं पहाड़ों में आमूमन होती रहती है। तो एज ये पहाड़ी और एक पहाड़ी होने के नाते हमको पूरे पहाड़ को एकजुट होके, ठीक है, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनको एकजुट होके एक इसका संगठन करना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए अपने स्तर पे, जिसमें खाली उसका नॉमिनी के लिए गवर्नमेंट की हेल्प हमको पड़ेगी। बाकी सारा जो भी कार्य होगा लोग अपने स्तर पे स्वयं सेवक बन के कर सकते हैं। और उस संगठन का सबसे बड़ा जो हमारा कार्य होगा वो होगा फंड जुटाने का। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब किसी के साथ ही हादसे हो जाते हैं, तो जो इन हादसों में मर जाते हैं या डेथ हो जाती है उनको आप सुनते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी किसी प्रकार का कोई रिलीफ फंड, मैंने तो अपने नज़र में अभी तक सुना नहीं है जिनको मिला होगा। अगर मेरी नज़र में नहीं होगा, किसी को मिला भी होगा तो वो ना के बराबर होता है। क्योंकि उनके घरों की पीड़ा हम लोग खुद समझ सकते हो, क्योंकि हम तो पहाड़ों में रहते हैं, अगल बगल में देखते हैं, जानते हैं। तो जो हमारा संगठन होगा, उसका जो कोष होगा, उस कोष का जो हमारा मकसद होगा यही होगा कि इस प्रकार के हादसे जिन लोगों के साथ होते हैं आकस्मिक, उस कोष के माध्यम से हम उन लोगों की हेल्प कर सकें, जितना भी हमको उचित लगता है उनकी हेल्प कर सकते हैं। और देखो, हम देश प्रदेश में रहते हैं, देश प्रदेश में हमारे अगल बगल में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आप लोग तो शहरों में रहते हो, आप लोगों को पता होगा जिस सोसाइटी में हमारा रूम रहता है चाहे घर रहता है, उस सोसाइटी में अगर रामलीला भी हो रहा है तो हम उसके लिए भी तो चंदा देते ही हैं, ठीक है। तो हम इतनी बड़ी रकम की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से उस फंड में, उस कोष में अगर हम सारे पहाड़ी भाई वो लोग मिलके एक कोष बनाए जिसका एक और एक मकसद रहे कि पहाड़ों में हो रहे इस प्रकार की दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारजनों को आर्थिक हेल्प करना, ये हमारे उस कोष का
मुख्य उद्देश्य रहे। तो यही बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप लोग इसमें क्या कह रहे हो और अपनी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा, और प्रक्रिया भी हमको समझा दीजिएगा कि हम इस प्रक्रिया को अगर चालू करना चाहें तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। इसको धरातल पे मजबूती से उतारने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा संगठन मैं खुद अपने व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ हमें बनाना चाहिए जो पहाड़ों के असली दुख दर्द में शामिल हो सके। तो आज मैं वहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम भी है आप लोगों के साथ बात करने का, तो क्यों ना आप लोगों के साथ अपने मन की बात जाहिर करूं। मुझे पता है कि कोई भी योजना हो, कोई भी संगठन हो, जुटाना, एकजुटता लाना और उसको ज़मीनी धरातल पे उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो धरातल पे उतारने और योजना बनाने की तो बात हम कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों तक अगर मेरी पहुंचती है और आप लोग इसको देखते हो तो मेरी जो भी बातें मैंने बोली है ध्यान से सुने, और अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए और ये होना चाहिए तो ज़रूर साथ दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसके बारे में हमको क्या करना चाहिए, और क्योंकि अभी हमको खुद भी पता नहीं है ये इस तरह का संगठन हम कैसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया, आप लोगों के साथ शेयर किया। जहाँ भी मेरे को पता भी नहीं है, हो सकता है कहीं पे ये क्षेत्रों में ऐसा संगठन होगा भी जो इस प्रकार की हेल्प करता होगा, लेकिन ऑल ओवर तो ऐसा कोई संगठन है नहीं अभी तक जो तुरंत ऐसे लोगों की हेल्प करता होगा। तो यही सोच के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इस संगठन के बारे में मैं भी पता करूँगा। अगर हम जुटाना चाहते हैं इस प्रकार का कोई, हम एक तरह से NGO टाइप का भी अगर बनाना चाहेंगे तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं जो तुरंत लोगों को राहत दे और थोड़ी बहुत उनकी मदद हो जाए, उसी टाइम उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। आई होप आपको मेरी आज जो मैंने वीडियो में जो कुछ भी बोला है आप लोगों के साथ शेयर किया है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक भले ना करो लेकिन शेयर ज़रूर करो एक न एक आदमी के साथ। अगर आपको मेरी सोच से आप असहमत भी हैं फिर भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, तो क्योंकि आप लोगों की राय इसमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत संगठन तो होगा नहीं, ये सार्वजनिक संगठन ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। लोग वीडियो में नए आते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।